जी चाचा, क्या नाम है आपका? मैं ब्रिज नारायण शर्मा गोरखपुर से आया हूँ गोरखपुर से आए हैं। इस रैली को सफल बनाने के लिए। आप गोरखपुर से बिहार आए हैं पटना में रैली को सफल बनाने। जी, आपको लगता है कि सिर्फ आपके आने से रैली सफल हो जाएगी? हिंदुस्तान का कोना कोना, बिहार का कोना कोना, बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं है जो इस रैली में शामिल न हुआ है। और वह भीड़ अपने आप आई है, किसी के बुलाने पर नहीं आई। आपको पैसा तो गया होगा ना? सवाल ही नहीं उठता है, मैं अपने खर्चे बर्चे से आया। नहीं माना, ऐसी रैली, बड़ी बड़ी रैलियों में पैसा जाता है साहब। सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस का आदमी झूठ नहीं बोलता है। झूठ किसका आदमी बोलता है? भारतीय जनता पार्टी का आदमी झूठ बोलता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। क्या झूठ बोला? उसने बोला 2014 में कि मैं 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा, मैं 15-15 लाख रुपया लोगों के खाते में डालूंगा। और इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, हिंदुस्तान का गृह मंत्री झूठ बोलता है, तो इससे बड़ा झूठ आपको कौन सा बताएं? आपको लगता है कि आपके खाते में 15 लाख नहीं पहुंचा? आपके खाते में पहुंचा? आप तो बेरोजगार हो, आप मजबूरी में चैनल चला। बिल्कुल एकदम। आपको नौकरी नहीं मिली। क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली? यदि आपको नौकरी नहीं मिली तो जानिए कि हिंदुस्तान में कितनी बेरोजगारी है। नौजवानों के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना झूठ बोलती है और कितना मुगालते में रखती है, ये आप अपने से ही जोड़ लीजिए। किसी के खाते में पैसा नहीं गया। और हिंदुस्तान का गृह मंत्री बोलता है कि जुमला है, वोट के समय देश की जनता के भावनाओं को आपने कुचल के रख दिया, देश की जनता के साथ आपने दुख, झूठ और फरेब किया है, नौजवान को बेरोजगार कर दिया, नौजवान की उम्र बीत गई। अब उसको कहते हैं कि क्या लगाओ, पाव रोटी की दुकान लगाओ, पकौड़ा की दुकान लगाओ। अब बताइए, जिस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नौजवानों के नौजवानी के साथ मजाक कर रहा, वो अच्छा हो सकता है? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेबी कोई नहीं हो सकता है। आप बताइए, ये वोट देने का अधिकार हमको संविधान ने दिया है, हमारा मौलिक अधिकार है वोट देने का। और पूरे देश में आज जो वोट चोरी के बल पर हिंदुस्तान की सरकार बनी है, हिंदुस्तान की सरकार बनी है, उसके विरोध में वो गली गली में, गांव गांव में, नगर नगर में एक नारा गूंज रहा है, वोट की चोरी करने वाले गद्दी छोड़ो। राहुल गांधी आ रहा है, तेजस्वी आ रहा है, इस तरह का नारा पूरे देश में गूंज रहा है, उसी चोरी को रोकने के लिए। चुनावी नारे हैं, आज हैं कल खत्म हो जाएंगे। सवाल ही नहीं उठता। बताइए, ये आपको तरह तरह के झंडे दिखाई दे रहे हैं, जब तरह तरह के फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पुष्प का गुच्छा है, कितना सुंदर लग रहा है इस झंडे को देख करके। तो आप जान लीजिए, पूरा बिहार चूंकि क्रांति की धरती है, बिहार का बिगुल जहाँ बजता है वहाँ परिवर्तन होता है। बिहार की जनता ने मन बना लिया कि हम सत्ता परिवर्तन करके ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? राजेश कुमार यादव, लखीसराय, पूर्व विभाग जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी। लखीसराय से? जी जी। लखीसराय से आप यहाँ आए हैं, पैसा पहुँचा था आपको क्या? कोई पैसा नहीं पहुंचा। हम लोग पप्पू यादव के समर्थक हैं, कट्टर समर्थक है, पूर्व विभाग जिला अध्यक्ष। लेकिन पप्पू यादव का आस्था कांग्रेस में है, उन्होंने अपने पार्टी को विलीन किया कांग्रेस में। अच्छा, पप्पू यादव के लिए कहा जा रहा है कि अगर पप्पू यादव पैसों से लोगों को मदद करना छोड़ दें या बंद कर दें, उनके समर्थन बहुत ज्यादा रह नहीं जाएंगे। तो आपको ये एहसास होगा, आज नहीं, पप्पू यादव 1991 से सिंहभूम से पूर्व निर्दलीय विधायक रहे, निर्दलीय 4 बार सांसद रहे। कोई पूरे बिहार में हमको एक भी सांसद बता दीजिए जो कि 4 से 5 बार निर्दलीय सांसद रहे हो, एक भी नहीं है। पप्पू यादव लोगों के प्रति लोकप्रियता, उन्होंने जनता का सेवा किया है। और पूरे बिहार में चाहे कोई भी नेता हो, पप्पू यादव जैसा कोई सेवा करने वाला नहीं हो। सुख में सारा लोग साथ देता है, लेकिन दुख में मात्र एक नेता पूरे बिहार में पप्पू यादव है। आप पत्रकार बंधु हैं, आपको भी शायद इस बात का पता होगा। कोरोना हो, महामारी हो, बुखार हो, चमकी हो, सब में मेरे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी हमेशा कराते हैं। उसी का परिणाम है कि आज जो उन्होंने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद चुन के बिहार की इस वोट अधिकार यात्रा में जो आप लोग शामिल हैं, जो लोग यहाँ पे शोरगुल कर रहे हैं, कितना असर छोड़ रहे हैं बिहार पर? देखिए, शोरगुल की बात नहीं है, ये जो वोट चोरी करके अन्य प्रदेशों में नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई, उसका उजागर माननीय राहुल गांधी जी, विपक्ष के नेता, उन्होंने
वो चोरी को पकड़ लिया, और यदि चोरी को नहीं पकड़े तो नरेंद्र मोदी इस बात पर एक भी बात अपना बयान नहीं अभी तक दिया है। ये सच्चाई है कि चोरी करके उन्होंने अन्य प्रदेशों में अपना सरकार बनाया है, और उन्होंने बिहार की धरती पर भी उन्होंने चोरी करने का काम करने का प्रयास किया है। लेकिन यह लोकतंत्र की जननी है, बिहार लोकतंत्र की जननी है। यह जो है उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करते हो, बिहार ऐसा कतई होने नहीं देगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दर्शकों, इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार में है। मैं और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ।